ज्ञान की भूमि, कर्म की भूमि बिहार रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार का काम कोई कांग्रेसी ने नहीं, भारत के सपूत नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेसी सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार करने वाले, गरीबों को सताने वाले, अपने परिवार के लिए सब काम करने वाले क्या बोलेंगे? जो कांग्रेसी इस देश में विभाजनकारी नीति और तुष्टीकरण से बाहर नहीं निकल सकते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिथिला को और कोसी को एकदम हृदय में लगा कर रखे हैं, ऐसे पूरे बिहार को, पूरे देश को हृदय में लगा के रखे हैं। आप इस मिथिला के को देखिए और कोसी को देखिए। कोसी भी मिथिला ही का अंग है। देखिए कि विकास से कितना दूर था, सड़कें नहीं थी, रेल लाइन नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, कोई बड़ा मेडिकल अस्पताल कॉलेज नहीं था, और यहाँ उद्योग के लिए कोई बड़ा उपाय नहीं था। तो आज प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स दिए, दरभंगा में एयरपोर्ट दिए, मधुबनी में छोटा एयरपोर्ट दिए, चारों तरफ से NH 4 लेन और 6 लेन का जाल बिछ गया, रेलवे लाइन हो गई, मखाना बोर्ड बना, और मधुबनी पेंटिंग को दुनिया भर में प्रधानमंत्री जी पहुंचा दिए। और यह मधुबनी की भूमि, मिथिला की भूमि पद्म श्री वालों की भूमि हो गई। लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जहां माननीय हुकुमदेव बाबू को पद्म श्री से लेकर यहाँ मिथिला मधुबनी पेंटिंग के बहुत सारे हमारी बहनों को, भाइयों को मिला, तो इस तरह से मिथिला में उद्योग धंधों की बड़ी संभावना बन गई, विकास हुआ। और आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को 10 बजे विदेश्वर मैदान मधुबनी में पहुंच रहे हैं। और मैं तो यहाँ देख रहा हूं कि एनडीए के कार्यकर्ता तो लोग लगे ही हैं, जो पंचायत प्रतिनिधियों को जो आमंत्रण किया गया है, जिसके लिए बिहार के प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा काम किया गया है, यानी कि सबको जो भी वेटिंग लिस्ट में थे उस पर जो काम किया जा रहा है, यानी कि कैसे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाए, और जनप्रतिनिधियों के उस कार्यक्रम में आना एक अद्भुत है। तो यहाँ सब मिलकर, यानी यूं कहें तो एनडीए के नेता कार्यकर्ता तो उस आम सभा की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता कर रही है। लोगों में उत्साह है कि हम वैसे प्रधानमंत्री जी को देखने चले जो गरीबों के मसीहा है, जो विवेकानंद की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं कि हमारे देश में 21वीं सदी में, यानी 2047 आते आते कोई भूखा, कोई बेबस, कोई बेघर, कोई अशिक्षित न रहे, और विकसित भारत हो, प्रति व्यक्ति भारत का सबसे ज्यादा हो। वैसे प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग लालायित है, जो अपनी पूजनीय माता जी को भगवान से ज्यादा मानते थे। वो जब शतायु होकर अपने जीवन को छोड़ स्वर्गवासी हुई, तो उस समय वह अपनी माता जी की अर्थी को कंधा देकर चिता की अग्नि सिर्फ शांत ही हो रही थी कि वह वंदे भारत ट्रेन के रवानगी के उद्घाटन के लिए, लोकार्पण के लिए चल पड़े, यानी कि तुरंत देश सेवा जन सेवा में लग गए। वैसे प्रधानमंत्री जो जाकर अपनी सीमा पर नौजवान और देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हम कृष्ण के सुदर्शन के भी पुजारी हैं तो मुरली के भी पुजारी हैं। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। आज जनधन खाता से आज 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंच गया। भ्रष्टाचार कमा है, तो इस तरह से विकास की गंगा घर घर पहुंचे। खड़गे जी कल बक्सर में कहा है, जो बिहार में मोदी जी को लगता है बिहार में ज्ञान की कमी है, लेकिन जो भी ज्ञानी लोग हैं बिहार की भूमि से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए मोदी जी अपना ज्ञान गुजरात में देना कि बिहार में। खड़गे जी को कुछ पता नहीं, और कांग्रेसियों को तो भ्रष्टाचार, अब परिवाद और आरजेडी वालों को तो उससे ज्यादा निकल ही नहीं सकता है उस व्यवस्था से। खड़गे जी क्या कहेंगे उनको पता है,
मोदी जी को पता है कि ज्ञान की भूमि, कर्म की भूमि बिहार रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार का काम कोई कांग्रेसी ने नहीं, भारत के सपूत नरेंद्र मोदी ने किया है। ये उनको पता है बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार की विरासत और बिहार का वैभव को सम्मान कैसे मिलेगा। वह मोदी जी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि कांग्रेसी सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार करने वाले, गरीबों को सताने वाले, अपने परिवार के लिए सब काम करने वाले क्या बोलेंगे। जो कांग्रेसी इस देश में विभाजनकारी नीति और तुष्टीकरण से बाहर नहीं निकल सके, उसको तो बोलने का अधिकार